तो हेलो बच्चों, आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ रोड्स। ठीक है, ट्रांसपोर्ट चैप्टर का ये दूसरा पार्ट है और आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ रोड्स। ठीक है, तो सबसे पहला है आपका एक्सप्रेसवेज। चलिए देखते हैं क्या है एक्सप्रेसवेज। दीज आर स्पेशल हाईवेज विथ मल्टी लेन वेल पेप्ड फॉर मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड ट्रैफिक। सो बच्चों, एक्सप्रेसवे एक तरह का स्पेशल हाईवेज होते हैं, ठीक है, जिसमें मल्टी लेन्स होते हैं। 4 लेन, 6 लेन भी हो सकते हैं या फिर 8 लेन भी हो सकते हैं। ठीक है, और इसमें जो पेवमेंट होते हैं वो वेल्ड होते हैं, यानी कि जो वहां पर जो पिच होता है, हाईवे में जो पिच होते हैं वो वेल्ड होते हैं, यानी कि बढ़िया से उसे पिच किया होता है, यानी कि उसमें उसका जो लेबलिंग जो है बहुत ही बेहतर से होता है, यानी कि उसमें थोड़ा भी वाटर स्टेगनेंट नहीं होता, यानी कि बिल्कुल भी पानी नहीं जमता। ठीक है, और ये किस काम में आते हैं? फॉर द मूवमेंट ऑफ द गुड्स एंड ट्रैफिक, यानी कि सामानों को और लोगों को ट्रांसपोर्ट करने का काम आते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल का तौर पर अहमदाबाद वडोदरा, ठीक है, कोल्ड नेशनल एक्सप्रेसवे 1, यानी कि अहमदाबाद से बड़ोदरा को कनेक्ट करने वाली एक एक्सप्रेसवे है जिसे हम नेशनल एक्सप्रेसवे 1 कहते हैं। ठीक है, और ये कहां पर है? ये गुजरात में है। ठीक है, मोस्टली दे आर टोल रोड्स, और ये जो रोड्स होते हैं एक्सप्रेसवे मोस्टली ये क्या होते हैं? टोल रोड होते हैं। कहने का मतलब वहां पर एक तरह का टैक्स पे करना होता है, दैट इज कॉल्ड टोल टैक्स। ओके, सो दैट मोस्टली दे आर टोल रोड्स। हेयर स्पीड इज रेस्ट्रिक्टेड अप टू 120 किलोमीटर पर आवर, यानी कि जो एक्सप्रेसवे होते हैं वहां पर आप 120 किलोमीटर पर आवर के ऊपर आप गाड़ी नहीं चला सकते। ठीक है, तो नेक्स्ट नेशनल हाईवेज। सो नेशनल हाईवे क्या होता है बच्चों? द मेन रोड्स दैट लिंक फार अवे प्लेसेस लाइक दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, ले एक्सेट्रा आर कॉल्ड नेशनल हाईवेज। सो नेशनल हाईवेज क्या होता है बच्चों? ऐसा मेन रोड जो बड़े बड़े, ठीक है, बड़े बड़े दूर दराज के सिटियों को, यानी कि शहरों को कनेक्ट करती है, इसे हम क्या कहते हैं? नेशनल हाईवेज कहते हैं। ठीक है, these are the main highways और main roads running through the length and breadth of the country। कहने का मतलब क्या है? ये वो मेन रोड्स होते हैं जो भारत के पूरे इलाका में क्या करती है? रन करती है। मतलब कहने का मतलब फ्रॉम जम्मू कश्मीर टू कन्याकुमारी एंड फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश टू गुजरात। ठीक है, तो आगे क्या है? दीज रोड्स आर मेंटेन बाय CPWD एंड NHAI। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि बच्चों ये जो नेशनल हाईवेज होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है? मेंटेन करती है, यानी कि इसका कंस्ट्रक्शन करना हो, इसे मेंटेन करना हो, सारा का सारा काम कौन करती है? सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का कुछ एजेंसीज होते हैं, कुछ डिपार्टमेंट होते हैं। एक है आपका CPWD और दूसरा है NHAI। CPWD सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। सो ये दो डिपार्टमेंट कहिए या फिर एजेंसी कहिए जो कि रोड को मेंटेन करते हैं, और ये होता है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का अंदर में। ठीक है, सो NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजमेंट ऑफ नेटवर्क ऑफ ओवर 60,000 किलोमीटर लॉन्ग नेशनल हाईवे। सो इसमें ये जो NHAI है, यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, ये क्या करती है? ये ओवर 60,000 किलोमीटर लंबा नेशनल हाईवे को क्या करती है? मैनेज करती है। ठीक है, तो नेशनल हाईवे में एक इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है आपका गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, एक तरह का स्पेशल रोड है जो कि नेशनल हाईवेज का ही एक पार्ट है। ठीक है, तो हम समझते हैं इसको GQ, मैंने इसमें लिखा है GQ शॉर्ट में। ठीक है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, सो आपको पता है क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या है? 4 साइडेड फिगर, राइट? 4 साइडेड फिगर। सो देखते हैं ये क्या है। GQ गोल्डन क्वाड्रिलेटरल इज अ हाईवे नेटवर्क कनेक्टिंग मेनी ऑफ मेजर इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चरल एंड कल्चरल सेंटर्स ऑफ द इंडिया, यानी कि गोल्डन क्वाड्रिलेटरल एक तरह का हाईवे है जो क्या करती है? जो बहुत सारे मेजर, ठीक है, मेजर इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चरल और कल्चरल सेंटर्स को, कहने का मतलब सिटीज को क्या करती है? वो कनेक्ट करती है। ठीक है, इट फॉर्म ए क्वाड्रिलेटरल बाय कनेक्टिंग दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई एंड मुंबई, यानी कि ये गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, स्पेशली यहाँ पर ये जो नाम दिया गया है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल क्यों दिया गया है? ठीक है, तो गोल्डन का मतलब तो आपको पता है। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल यहाँ पर क्या होती है? स्पेशली ये जो हाईवे है मेन, जिसे हम मेगा सिटीज कहते हैं, उसे कनेक्ट करता है। ठीक है, ये आपका दिल्ली नॉर्थ में, ठीक है, उसके बाद आपका कोलकाता, ठीक है, कोलकाता ईस्ट में, ठीक है, इस तरह से, उसके अलावा चेन्नई साउथ में, और इधर आपका मुंबई वेस्ट में। तो इस तरह से कुछ इस तरह से ये क्या करती है? ये कनेक्ट करती है दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई को। तो इस तरह से ये 4 साइडेड फिगर बन जाती है, यानी कि क्वाड्रिलेटरल बन जाती है। ठीक है, इसीलिए इसका नाम पड़ा गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। तो याद रखना कौन कौन सा मेन मेगा सिटीज को कनेक्ट करती है। यह है आपका आपका दिल्ली नॉर्थ, कोलकाता ईस्ट, चेन्नई साउथ एंड मुंबई वेस्ट। ठीक है,
लेकिन बच्चों इन शहरों से होते हुए जब ये हाईवेज गुजरती है, यानी कि ये जो गोल्डन क्वाड्रिलेटर गुजरती है, ये बहुत सारे छोटे मोटे बहुत सारे ऐसे सिटीज को कनेक्ट करती है जो कि बहुत ही ज्यादा इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर एग्रीकल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू या फिर कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो। ऐसा नहीं कि गोल्डन क्वाड्रिलेटर केवल ये 4 शहरों को ही कनेक्ट करती है, इसके अलावा भी ऐसे बहुत सारे शहर आ जाते हैं ऑन द वे व्हेन दे आर कनेक्टिंग दिस फोर, व्हेन इट इज कनेक्टिंग दिस फोर सिटीज। ओके, तो ये हो गया आपका गोल्डन क्वाड्रिलेटर का। अब सबसे पहले हम समझते हैं बच्चों ऑब्जेक्टिव्स और बेनिफिट्स, यानी कि गोल्डन क्वाड्रिलेटर बनाने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था या फिर इसका बेनिफिट्स क्या है। सबसे पहले गोल्डन क्वाड्रिलेटर रोड रिड्यूस टाइम एंड डिस्टेंस, यानी कि जैसे कि मैंने आपको बताया गोल्डन क्वाड्रिलेटर एक बहुत ही बेहतरीन हाईवे है, और ये जो हाईवे है ये क्या करती है, टाइम और डिस्टेंस को क्या करती है, रिड्यूस करती है। ठीक है, पहला। दूसरा क्या है बच्चों, दूसरा है हेल्प इन द इंडस्ट्रियल ग्रोथ ऑफ दोज सिटीज थ्रू विच दिस गोल्डन क्वाड्रिलेटर पासेस, यानी कि उन सारे शहरों को जिनसे होते हुए ये गोल्डन क्वाड्रिलेटर गुजरती है, उन लोगों को इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए क्या करती है, मदद करती है। ठीक है, यानी कि बच्चों जो इंडस्ट्रीज होंगे उस रीजन पर जहां से गोल्डन क्वाड्रिलेटर गुजरती है, तो इस हाईवे के थ्रू से रॉ मटेरियल इंडस्ट्री तक पहुंचेगी इजीली और फिनिश प्रोडक्ट मार्केट तक पहुंचेगी, तो इस तरह से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगी। नेक्स्ट सी प्रोवाइड जॉब अपॉर्चुनिटीज, यानी कि बच्चों गोल्डन क्वाड्रिलेटर क्या करती है, लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज देती है, यानी कि एम्प्लॉयमेंट देती है। कंस्ट्रक्शन करते वक्त भी हो या फिर मेंटेनेंस करते वक्त भी हो। जब गोल्डन क्वाड्रिलेटर का कंस्ट्रक्शन हुआ तो उस समय भी बहुत सारे मैन पावर्स का जरूरत पड़ा लोगों को, यानी कि लेबर्स का जरूरत पड़ा, तो लोगों को वहां पर क्या मिला, एम्प्लॉयमेंट मिला। और आज भी क्या है, ये सारे जो रोड्स होते हैं गोल्डन क्वाड्रिलेटर, उसे क्या करना होता है, उसे रिपेयर्स वगैरह करना होता है, उसे मैनेज करना होता है, तो इसके लिए लोगों को क्या मिलता है, काम मिलता है, यहाँ पर लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है। और चौथा क्या है, ट्रांसपोर्ट एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, रॉ मटेरियल, वाटर, लैंड टू मेजर सिटीज एंड द पोर्ट, यानी कि बच्चों ये क्या करती है, ये ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए, स्पेशली एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट हो या फिर रॉ मटेरियल हो, इसे ट्रांसपोर्ट करने के लिए हेल्प करती है फ्रॉम वाटर टू मेजर सिटीज एंड फ्रॉम लैंड टू द पोर्ट, यानी कि लैंड से, जमीन से हमें अगर पोर्ट में किसी चीज को ले जाना हो, ठीक है, पोर्ट में, तो हम बाय द हेल्प ऑफ रोडवे ले जाते हैं, यानी कि बाय द हेल्प ऑफ गोल्डन क्वाड्रिलेटर ले जाते हैं। उसके अलावा अगर हमें वाटर से यानी पोर्ट से कोई भी चीजें मेजर सिटी तक लानी है, तो हम बाय द हेल्प ऑफ दैट रोड दैट इज गोल्डन क्वाड्रिलेटर ही, यानी कि हम गोल्डन क्वाड्रिलेटर की मदद से ही लाते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये थे 4 बेनिफिट्स, ठीक है, या फिर कहो ऑब्जेक्टिव्स। अब इसके अलावा और भी बहुत सारे बेनिफिट्स और ऑब्जेक्टिव्स आपकी बुक में अवेलेबल है, आप चाहो तो इनमें से कोई भी याद कर सकते हो, यानी कि आपको केवल 3 या फिर 4 आपको याद कर लेने हैं फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। सो नेक्स्ट है बच्चों नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट नेशनल हाईवे है इंडिया का। इट इज ए नेशनल हाईवे विच कनेक्ट्स श्रीनगर इन नॉर्थ, ओके, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है, टू कन्याकुमारी इन साउथ, जो कि तमिलनाडु में। ठीक है, तो ये नॉर्थ साउथ कॉरिडोर जो है इंडिया का टॉप मोस्ट पार्ट से लेकर, ठीक है, यानी कि नॉर्थ से लेकर साउथ तक कनेक्ट करने वाली एक नेशनल हाईवे है। इंडिया का टॉप जम्मू एंड कश्मीर का कैपिटल श्रीनगर से लेकर तमिलनाडु का नीचे, यानी कि नीचे साउथ वाली स्टेट जो है तमिलनाडु, उसका कौन सा सिटी, कन्याकुमारी तक ये क्या करती है, ये कनेक्ट करती है। ठीक है, और इसका जो टोटल लेंथ है स्टूडेंट्स, ये है आपका 4076 किलोमीटर लॉन्ग। सो उसी तरह से स्टूडेंट्स एक और इंपॉर्टेंट नेशनल हाईवे ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। ठीक है, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर ये कनेक्ट करती है सिलचर आसाम को, जो कि ईस्ट में है, पोरबंदर गुजरात जो कि वेस्ट में है, यानी कि ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर ईस्ट और वेस्ट को क्या करती है, कनेक्ट करती है। ईस्ट में सिलचर आसाम से लेकर ये पोरबंदर गुजरात तक है, यानी कि सिलचर और पोरबंदर को क्या करती है, कनेक्ट करती है, और इसका टोटल लेंथ कितना है, 7300 किलोमीटर लॉन्ग। अब नेक्स्ट है आपका स्टेट हाईवेज। ठीक है, अब तक हमने क्या पढ़ा बच्चों, अब तक हमने पढ़ा नेशनल हाईवेज के बारे में। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे स्टेट हाईवेज। तो स्टेट हाईवेज होते क्या है, तो द स्टेट हाईवेज आर दोज हाईवेज which are constructed and maintained by various agencies of state and union territories, यानी कि स्टेट हाईवेज वो सारे हाईवेज होते हैं जिसको कंस्ट्रक्शन करना, जिसको मेंटेन करना या फिर कंस्ट्रक्शन करने का जो काम है वो कौन करती है, एजेंसीज करते हैं। किसके एजेंसीज, स्टेट गवर्नमेंट के एजेंसीज या फिर यूनियन टेरिटरीज के एजेंसीज। ठीक है,